बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ एम एस अख्तर कुरैशी, प्रोग्राम आमने सामने में। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब खुर्रम अब्बासी साहब, जो कि मलेशियन पाकिस्तानी हैं और मलेशिया की पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। और आज मेज़बानी के फ़राइज़ में अंजाम दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे मेज़बान मोहतरम जनाब फारूक डोगर साहब, जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं पाकिस्तान अखबार के यहाँ पर मलेशिया के अंदर। तो अब्बासी साहब, वेलकम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। अब्बासी साहब, आज जो हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, वो हमारा टॉपिक होगा कि जो कोरोना वायरस की एक दोबारा से लहर आई है, और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि मुल्क वतन पाकिस्तान में भी, मलेशिया में भी और दूसरे ममालिक के अंदर दोबारा से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ लोगों ने उसको नाम दिया है स्मार्ट लॉकडाउन, कुछ लोग माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। तो ये माइक्रो स्मार्ट और स्मार्ट लॉकडाउन, इसमें और लॉकडाउन जो पिछला सेशन गुजरा है, उसमें क्या फर्क है? असल में देखिए, ये एक पेंडेमिक है और पूरी दुनिया इस वबा से जूझ रही है। अब तमाम गवर्नमेंट्स के अपने पैरामीटर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। हेल्थ मिनिस्ट्रीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो भी अदारे मेडिकल से या मेडिकल फैसिलिटीज से या पैरामेडिक्स जो भी एक इस मूजी मर्ज से इस वक्त मुंसलिक हैं या फिर इस शोबे में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, पहले तो वो समझने से ही कासिर थे कि इस वबा को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये चाइना से लास्ट ईयर अक्टूबर सितंबर में फ्लोट आउट हुई ये वबा, तो काफ़ी लोगों का कहना था कि शायद ये मर्ज जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी लेकिन जूं ये फ्लॉरिश होती गई, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट तक पहुंच गई। अब दुनिया में जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में भी ये बड़ी बुरी तरह से जो है वो पैरामेडिक्स या मेडिकल टीम्स या जो भी शोबा हेल्थ से मुंसलिक थे डिपार्टमेंट्स, वो फेल हुए हैं। तमाम स्टेट्स जो है वो अब वो कंट्रोल करने में इसको कासिर रहे। अब उन लोगों का एक नज़रिया था कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी अमेरिका की ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी आया कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर करोड़ डॉलर खर्च हो रहे हैं या अरबा डॉलर खर्च हो रहे हैं, उन लोगों ने कोई इतने स्ट्रिक्ट मेजरमेंट्स नहीं लिए। तो वो अब तमाम हुकूमतें जो अपने लेवल तक इस चीज़ पे कायल हुई कि हमें कौन से ऐसे पैरामीटर्स या कौन से ऐसे तरीक़ेकार को वज़ा कर देना चाहिए अपनी अपनी गवर्नमेंट के लेवल पर। अब वो चाहे स्मार्ट लॉकडाउन में करें या वो माइक्रो लॉकडाउन में करें या कंप्लीट लॉकडाउन में करें। कंप्लीट लॉकडाउन का पाकिस्तान में ये असर आया कि काफ़ी लोग मुतासर हुए, कारोबारी शख्सियात मुतासर हुई, हमारी जो ग्राउंड रूट लेवल पर भी लोगों को काफ़ी इससे नुकसान हुआ। तो फिर हुकूमत ने एक नया प्लान बनाया कि जी लॉकडाउन को खोल दिया जाए और स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब उसके पैरामीटर्स जो थे वो हेल्थ स्मार्ट से आप क्या मतलब मफहूम निकालना चाहते हैं? स्मार्ट लॉकडाउन क्या है, उसकी कुछ इस्तिलाह भी बताइए ना, उसके ऊपर बात कीजिए ना। आप लफ्ज इस्तेमाल कर दिया स्मार्ट लॉकडाउन। ठीक है सर, देखिए हर गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी रहती है। अब उस पॉलिसी में ये है कि उन्हें जो इसके मेंबर्स पैरामेडिक्स के जो होते हैं और जो टीम्स होती हैं, वो अपने अपने तौर पे वो आके गवर्नमेंट को सजेशन देती हैं और उसमें जो बॉडीज जो तखील दी जाती हैं वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है, स्पेशली हेल्थ मिनिस्ट्री को समरी जाती है और वो फिर गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती है। फिर गवर्नमेंट उस पर नजरसानी करती है कि वेदर ये हमारी आवाम पर बरलाकू, हमारी आवाम पर जो है ये सारे अवामल जो है वो बरोकार लाए जा सकते हैं या नहीं, यानी कि हम अपनी आवाम को इस मूजी मर्ज से कैसे नहीं सर, आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं। बात दरअसल ये अब्बासी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे पास जो लॉकडाउन के हवाले से 3 नाम आए हैं। एक तो लॉकडाउन, तो मैं जो बात को समझाऊं, लॉकडाउन का मतलब ये टोटल लॉकडाउन,
सब चीजें बंद हो गई, कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं सिवाय हॉस्पिटल्स के और ग्रोसरी स्टोर वगैरह के और जो फार्मेसीज के, जहां से जिंदगी की जरूरियात की चीजें मिले। अब दूसरी इस्तेलाह आई कि स्मार्ट लॉकडाउन। इस स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर हुकूमत ने जो इकदाम उठाए वो इकदाम ये थे कि जनाब उन्होंने बहुत सारी चीजों को खोला, कुछ कारोबार भी खोले, कुछ वर्कर्स को भी अलाउ किया, लेकिन एक पैरामीटर के अंदर रहते हुए। उसके लिए उन्होंने उसकी एसओपीज डिजाइन करी। उस एसओपीज के अंदर चलते हुए उन लोगों को बाहर निकलने, आने जाने और काम करने की इजाजत दी गई। इसके बाद तीसरी इस्तेलाह आई जो हमारी पाकिस्तान की सिंध गवर्नमेंट ने दी है, वो कि माइक्रो लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। अब माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद क्या ली जाती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए सर, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि दुनिया में ये वबा जो है वो काफ़ी वबाएं आई हैं, ठीक है जी। ये एक पेंडेमिक बन चुका है। हर गवर्नमेंट ने अपने जो है ग्रास रूट लेवल पे बड़ी कोशिश करके देख ली, और पाकिस्तान को हमारे क्या कोशिश की ग्रास रूट बताइए जरा, बताइए कोशिश ना की होती ना, क्या किया हुआ, क्या इकदाम उठाए। देखिए सर, मैं इसी तरफ आऊंगा कि WHO ने पाकिस्तान को सराहा है। क्या सराहा है? कि भाई इन लोगों ने स्मार्ट लॉकडाउन करके या माइक्रो लॉकडाउन करके काफी हद तक जो है ना डेथ्स को रोका है। पाकिस्तान में डेथ्स को रोका गया है। मैं ये नहीं कह सर ठीक है, मुसलमान हमारा अकीदा ये है कि हमारी अगर मौत लिखी हुई है तो आनी है बरख है। ये मौत को हम लोग रोकने वाले कोई नहीं है। यही कॉन्सेप्ट तो हमें गलत तरफ लेके जा रहा है कि जी हमने मौत को रोका है। Who are you? How can you will stop the things now? This, my dear, I am asking you that what is the micro smart lockdown? ठीक है सर, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की एक इस्तेलाह जो है ऐसी है कि देखा जाए किस तरह शरह अमवात को कम किया जाए, देखा जाए कि किन कारोबारी मसरूफियात में रहकर लोगों को ज्यादा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। कुछ ऐसी कारोबारी मसरूफियात हैं जिनसे लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट के ये पैरामीटर्स होते हैं कि उनके ऊपर नजरसानी की जाए जिनसे अवाम को ज्यादा यानी कि खदशा है। सर अभी 2 दिन पहले की बात है जी, मैंने वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे देखा है, जहां जिस सूबे के अंदर पाकिस्तान के स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन किया गया है, वहां पर बड़ी तादाद के अंदर एक जुलूस निकला, एक मजहबी तंजीम ने, और उसमें हजारों के हिसाब से लोग थे और सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता होकर चल रहे थे। एक तरफ आप माइक्रो क्या लॉकडाउन कर रहे हैं, क्या ना स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब अली पूरा का शहर जनाब उमट आया, रोड के ऊपर जनाब अली शोर तफरी हंगामा सब कुछ हो रहा है। एक तरफ ये सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कि जनाब जल्द से जुलूस नहीं करेंगे, इससे कोरोना वबा फैलेगी, ये होगा फला होगा, स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए, स्कूलों के अंदर दोबारा जनाब अली रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि जनाब एसओपीज पे अमल नहीं हो रहा है। एक तरफ ही हो रहा है, तो आप जो बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत की कोई अपनी एक प्लानिंग जो उसने बनाई हो उस पर कहां तक अमल किया, ये मुझे बताइए। देखिए, अब अगर हम ये देख रहे हैं कि हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया जाए, तो पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा सर मैं, आप देखिए, आप मैं जो चीज पूछना चाह रहा हूं वो मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा कि व्हाट इज द माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल किस्म का, बिल्कुल स्मॉल किस्म का, बिल्कुल। अच्छा, आप एक तरफ कह रहे हैं स्मॉल किस्म का, बिल्कुल सही, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा स्मार्ट, खूबसूरत भी हो गया, चलो भाई ठीक है, सारे मामला अपना सब कुछ काम चलाते हुए उस काम को करना है, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ आपको स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। देखिए, तो अब आप जब माइक्रोसॉफ्ट पे आ गए तो फिर स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? स्कूल तो बंद होते हैं वो टोटली लॉकडाउन के अंदर। आप ये देखिए ना, हुकूमत के इकदाम, फिर 4 महीने 6 महीने स्कूलों की छुट्टियों करने के बाद आप कहते जी हम प्लानिंग कर रहे थे कि हम स्कूल खोलेंगे, तो वो क्या प्लानिंग की, क्या रिजल्ट आए उसके? अब आप तो वैसे की वैसी परेशान है। अब आप एक तरफ जल से जुलूस, आप अपनी मर्जी जहां दिल जाती है उस हिसाब से आप लेके चलते हैं, जहां आप नहीं करना चाहते वहां आप लोगों को धमकाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। और कैसे इस मामले में कंट्रोल होगा? इसके लिए क्या सत्य बात किया? आप मिसाइल बनाकर अमेरिका को मारने की धमकी तो दे रहे हैं, आप एक गोली बनाकर इंसान की जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप बताइए जरा सा मुझे।
देखिए, अब इस तरह की चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स में होनी चाहिए कि मसलन अगर ऐसे हालात आ जाते हैं किसी जगह पे, तो आपको अपनी पॉलिसीज को बिल्कुल फर्म होके ऐसे रेगुलराइज कर लेना चाहिए कि उसमें फिर ना तो आप किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आए, ना तो आप किसी और किसी ऐसे प्रेशर में आए जहां पर आपको जो है वो बच्चों को तो स्कूल जाने से मना कर दिया जाए, रिफ्रेन कर दिया जाए, और जो मज़ाहिब के जुलूस वगैरह के लिए इजाज़त दी जाए। अगर आपने लॉकडाउन करना ही है तो थ्रू आउट द नेशन वाइड या आपके सिटी वाइज या जो आपका प्रोविंस वाइज या प्रोविंशियली गवर्नमेंट्स को वो पॉलिसी लेनी चाहिए, समरीज ऐसी बनानी चाहिए जिसमें पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक तो करता हूं कि अगर लॉकडाउन की आपने शक्ल सूरत बिगाड़ कर पेश करनी है तो ठीक है, लेकिन उसके भी एसओपीज ही होने चाहिए। अगर आपने एसओपी वजह कर दिए हैं तो फिर आपको ये जो जल्द से जुलूस हैं या जो मजहबी अकायद से आप रिलेटेड हैं, जो भी है, प्लीज ऑन बेस ऑफ ह्यूमन ग्राउंड्स पर आपको देख लेना चाहिए कि जब आपके एसओपीज गवर्नमेंट में आप एक समरी को वजह तौर पे लाने में कामयाब हो गए हैं तो उसको तमाम कामयाब हो गए। आपको हर जगह वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब भाई साहब, बात दरअसल ये है कि मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ सवाल कि गवर्नमेंट ने अब तक जो इकदाम किए हैं बहैसियत एक आम आवाम, आप उससे कितने मुतमईन हैं? सर देखिए, अगर इस तरह का रेशो आप लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि शायद मेरी एवरेज जो है या सी या डी कैटेगरी पर होगी। मैं A+ या ए पे नहीं आना चाहता उस पर, क्योंकि इतनी है नहीं जितने के प्रमोशन की गई है या जितने के उसका वो नहीं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं ऐसा आवाम में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बल्कि तहफुजात रखता हूँ, रिजर्वेशंस हैं मेरी। बल्कि एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चों को कभी भी स्कूल नहीं भेजूंगा कि जहां पर, क्योंकि आपको पता है यंग किड्स हैं और ऐसी स्कूल में चले जाना, वहां जाकर आपको ये यकीन ही नहीं है कि योर किड विल बी सेफ एंड साउंड। तो अगर आप अपने बच्चों पर ये रिस्क नहीं ले सकते तो मेरा ख्याल है कि एडल्ट्स पर भी आपको ये अप्लाई होना चाहिए, एसओपीज का पूरा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, हमने आधा साल तो गुजार दिया स्कूलों की छुट्टियों के अंदर, एग्जैक्टली, ठीक है, आधे से ज्यादा गुजर दिया, राइट, सही है। अब हमारे पास जो ये 2-3 महीने बचे हैं जो साल कंप्लीट होने में, कैलेंडर ईयर कंप्लीट होने में, क्या आप समझते हैं कि हमें इन 2-3 महीने में मजीद रेस्ट लेना चाहिए या हमें जो है वो वापस बैक टू द लॉकडाउन की तरफ आ जाना चाहिए ताकि हमारे मुस्तकबिल महफूज रहे? देखिए, ये हमारे बच्चे जो हैं जो तालीमी इदारों में जा रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी क्लास के हों, चाहे वो सेकेंडरी क्लास के हों, हायर सेकेंडरी के हों, या वो स्कूल यूनिवर्सिटीज के हों, चाहे कॉलेजेस के हों, वो हमारा क्या है, मुस्तकबिल है। हम अपने मुस्तकबिल को कैसे दांव पे लगा सकते हैं? क्या इनके लिए जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं वो काफी हैं? अगर ना काफी है तो क्या हमें चाहिए कि हम उनको सरेंडर करके जो है वो कुछ अर्सा और इस बीमारी के लिए अपने घरों में मुकीद रहें ताकि इस बीमारी का सद्देबाब हो, कोई इसके लिए वैक्सीन आ जाए, या ये इस बीमारी अब हमारे अंदर शामिल हो गई है और हमेशा रहेगी? देखिए, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इट इज़ आई थिंक 73 ईयर्स हुए हैं, और शायद के पोलियो के जैसा एक मूजी मर्ज जो आया था उसके बाद से कोई बहुत बड़ा इस सेंचुरी में आप कह लें कि बहुत बड़ा एक मूजी मर्ज आया है। जाहिर बात है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ या जो इस तमाम से मुंसलिक हैं अदारे, शायद वो इवन के रेड क्रॉस का भी मैं नाम लेना चाहता हूँ। रेड क्रॉस ने काफ़ी काम किया है पाकिस्तान में, और काफ़ी और जो ऐसी बाहर से आई हुई एजेंसीज हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं हेल्थ के हवाले से, शायद वो फुली प्रिपेयर नहीं थे। तो इस तरह का कोई ख़ास तो मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिसी वजह की है गवर्नमेंट ने। और आप जिस तरह का आपका सवाल है कि मसलन बच्चों को क्या हम बंद कर दें या तालीमी इदारों को वो रखें, देखिए सर, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम कुछ भी वाज़े तौर पे किसी जगह कोई अफर्म किस्म का डिसीजन नहीं ले सकते कि यस हमारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बच्चों को नहीं जाना चाहिए ताकि बच्चे वहाँ घर में खुश हो जाए और वो एक ले ले, क्योंकि उनका एक तालीमी साल जो है वो एक एकेडमिक ईयर जो है वो ज़ाया हो जाएगा, राइट। अब दूसरा ये है कि अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट के जहाँ तक क्या नाम है इंतजामात हैं या इकदामात हैं या इनके जो आप कह सकते हैं कि
प्रिकॉशंस मेजरमेंट्स हैं वो इतने फर्म होने चाहिए ताकि आवाम तक हर एक चीज जो है वो पहुंचाई जा सके और उनको आगाही दी जा सके, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए कि हम अगर स्मार्ट लॉकडाउन अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, नाम बदलने से क्या फर्क नहीं अगर उधर जाएंगे बीमारी वो जो आपको जरासीम है ये इसका बीमारी का आप कितने ही नाम बदल लो, जरासीम को अगर आपने लगना है तो लगेगा। नहीं वो बात आपकी ठीक है, ये जो चीज बरका है आप देखिए जहां तक मैंने असिस्ट किया है मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ और आपसे सवाल भी है। देखिए आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अब इकदाम भाई इस चीज को वबा को आए कब से आई है आपने बताया खुद अभी तकरीबन लास्ट ईयर दिसंबर से पहले। बिल्कुल। अब हम कौन से महीने में बैठे हुए हैं? इस वक्त अक्टूबर में, अक्टूबर 10वें महीने बैठे, अप्रोक्सीमेटली साल कंप्लीट होने को जा रहा है तकरीबन। अभी तक हम फाइनलाइज ही नहीं कर सके, हम डिसाइड ही नहीं कर सके, जबकि हमें पता चल रहा है बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया से और वर्ल्ड वाइज ये रिव्यूअर्स आ रही है कि जनाब अली ये वबा अभी खत्म होने वाली नहीं है, इसकी एक और लेयर आएगी, उसके बाद इसको और आगे बढ़ेगी। इसके बावजूद हम अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले सके। जब एक वबा को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत डिसीजन लेने में एक साल लगा दे तो उससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो आवाम को क्या बेनिफिट देगी, आपको क्या सहूलियत प्रोवाइड करेगी? देखिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो शायद इनका कमजोर है। तो शायद कह रहे हैं आप? नहीं आप शायद कह रहे हैं। देखिए अब हर चीज यकीनन कमजोर है जनाब, बल्कि है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां होता है, सॉरी सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, माजरा चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां होता है जहां कुछ नजर आ रहा हो, या तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आज डिसीजन कुछ है, कल डिसीजन कुछ है। सॉरी देखिए अब ये है कि मैं कह सकता हूं कि हुकूमत की कोई वजह पॉलिसी तो हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम ले रहे हैं लेट देम टेक, उनको लेने दिया जाए। कितना सर? जब पानी सर से गुजर गया जब नहीं, देखिए अब ऐसा भी तो नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट है जो अगर देखिए इसी बीमारी में कंट्रोल हुआ था ना, अब दोबारा लौट क्या भाई, अभी तक हम डिसीजन नहीं ले रहे। अब देखिए ये तो इनको गवर्नमेंट को या ये जो अपना मुंतजमीन आला है इनको अब मुत्तफिक होकर सबको एक पेज पर आके अगर सेहत की सहूलियात पर अगर ये लोग अगर बात करें, जैसे कि ये काफी इश्यूज पर आप उसमें आके बैठ के बात करते हैं, तो इनको पार्लियामेंट्री डिबेट में जाना चाहिए और पार्लियामेंट्री डिसीजंस लेने चाहिए और फर्म की कैसे लेंगे पार्लियामेंट में डिबेट? किस टॉपिक पर डिबेट करेंगे? आपकी पार्लियामेंट में कितने लोग जो तालीम याफ्ता है? सॉरी सर, देखिए आप एक चीज से निपटने के लिए और भी डारा बस खोल लें। हाँ मैं इसलिए खोलना चाहता हूँ कि ठीक है, आपका वजीर तालीम कितना तालीम याफ्ता है ये बताइए मुझे। ठीक है सर, मैं वजीर तालीम और वजीरत सेहत और जो अपना हमारे जो सेहत के वो है, मैं उनकी एजुकेशनल उस पर नहीं जाता, लेकिन तो जब आप एक ऐसे आदमी को जो तालीम से नाबलद है उसको वजीर तालीम बना देंगे तो इस्तेलाह क्या आएंगी? देखिए अब ये हेड देखें, अगर आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी को अकाउंटेंट हायर करते हैं तो आप क्या लेते हैं? सीए लेते हैं या आप मल्टीप्लेट को अकाउंटेंट हायर कर लेते हैं? मैं कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर सीए लेंगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब आप एक मुल्क के अंदर जहां पे मुल्क के नौहानों का मुस्तकबिल जिससे वाबस्ता हो, वहां जब आप वजीर तालीम आप जिसको बना रहे हैं उसके पास जो कोई डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट है सिर्फ, फिर क्या होगा? अब देखें ये चीजें जो हैं, ये जब कैबिनेट की तश्कील दी जा रही थी तो उस वक्त हमारे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है आपके पास, देखिए सर जो आप पूछ रहा हूं मैं आपसे, अच्छा कह सकते, देखिए आप मेरी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मैं अपनी देने का, ठीक है मैंने इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई है जिसमें आपने अपने जो गवर्नमेंट की जो असेंबली में जो बंदे आए हैं, जो इलेक्ट होके आए हैं या सिलेक्ट होके आए हैं, जहां से भी आए हैं, जैसे भी आए हैं, अब आपने जब कैबिनेट तैयार कर ली है अपनी, उसमें शैडो कैबिनेट पहले ही तैयार होती है। अब शैडो कैबिनेट से सब कुछ पहले ही नजर आ रहा होता है कि मसलन आप एजुकेशन की मिनिस्ट्री में अगर कोई बंदा लाएंगे तो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ एजुकेशन, और जो हेल्थ में है तो हेल्थ में। अब हमारा एक ऐसा सिस्टम है, अगर ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट को, तो दे शुड गो थ्रू पार्लियामेंट। ये कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे? जिसको आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया उसको साइंस की स्पेलिंग नहीं आती, जिसको आपने तालीम का बनाया वजीर बनाया उसको तालीम की तालीम कितना नहीं आती उर्दू के अंदर। तो जब आप ऐसे लोगों की टीम लेकर अपने साथ आएंगे, क्रिकेट का मैदान आपने बना लिया इसको, तो भाई तूने बॉल फेंक दी हो, बहुत फास्ट बॉल है,
तू चाहे अली पे जानता नहीं हो भाई, तूने बॉल करा दी है फास्ट, और तूने बल्ला उठा के मार दिया, बॉल बाउंड्री से बाहर चली गई, आजा आजा भाई टीम में आजा शाम। ओ भाई ये मुल्क को चलाना है, ये मुल्क का मुस्तकबिल बनाना है, इसके लिए पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। एक थिंक टैंक होता है जिसमें सारी चीजें रखी जाती हैं, उस थिंक टैंक का काम ये होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उन तमाम चीजों को जो आपने उसको दी है उस पर जाकर रिसर्च करें, उसके दूरस्थ नताइज देखें कि आज हम इस चीज का, इस कानून का यहाँ पर इसको शामिल करते हैं अपने अंदर, तो इसके आगे जाके क्या नताइज होंगे? कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जनाब अली आज तेरी हुकूमत थी, हमने तुम्हें गालियां दे रहा था, आज मेरी हुकूमत है तो वो मुझे गालियां दे रहा है, और कुछ नहीं है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के इदारे फेल हो चुके हैं, कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्दी के ऊपर। अभी 4 दिन पहले एक आलिम दीन को शहीद कर दिया गया, अभी आपने दूसरे दिन रैली निकाल दी कि आप स्कूल खोले, आपने स्कूल बंद कर दिए। मैंने जो यहां बैठकर सारी चीजें अर्ज की हैं, मैं आपसे माजरत के साथ अवाम को तकलीफ के अलावा इस हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। आज मैं अवाम के फेवर में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, अवाम की नुमाइंदगी हमारे मोहतरम मेहमान खुर्रम अब्बासी साहब कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है अब तक, वो अवाम दुश्मनी के तहत हुआ है, अवाम को हर दौर में कुचला गया है, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो कोई सा भी इज़्म हो। पाकिस्तान के अंदर जब से आया है, पाकिस्तान की जो आम आवाम है, सिविलियंस हैं, उनको कहीं भी कोई सहूलत फराहम नहीं की गई है, और अब भी सूरत हाल यही है। लिहाजा आज मैं अपने मोहतरम मेहमान मोहतरम अब्बासी साहब से इजाजत चाहूंगा, ये कहते हुए कि जी बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें गाइड करने की कोशिश की, बताने की कि हुकूमत जो है इक़दाम कर रही है, लेकिन बहैसियत अवाम आप भी उनके इक़दाम से उतने मुतमईन नहीं है कि जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ये असल में देखिए, वजीर हो सकता है टॉप पर हो, लेकिन हमारे पास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे पास जो सेक्रेटरीज हैं, हमारे पास जो है वो बेसिकली सारा फ्रेमवर्क जो है वो ही चला रहे होते हैं। अब वजीर साहब को तो एक लिखी लिखाई समरी दी जाती है कि भाई आप पार्लियामेंट में जाके प्रेजेंट कर दें। तो अब मैं ये नहीं कहता कि हाँ ठीक है, एक चीज आप एक से रिलेट कर रहे हैं, कोहेसिवली अगर वो चल सकती है तो कोहेरेंटली वो नहीं चल सकती। तो अवाम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, और जाहिर बात है हम पे इस वक्त काफ़ी बैरूनी प्रेशर्स भी हैं, हमारे पे काफ़ी चीज़ों में पाकिस्तान इस वक्त घिरा पड़ा हुआ भाई। पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है कर्जे लेने में मास्टर है, और कर्जे उसने उठाए हैं, वहां पर उसके पास सारी चीजें पेपर वर्क रेडी होता है, वो जाके किसी भी तरह से जो ना बैरून दुनिया को मोल्ड कर लेते, पाकिस्तान को कर्जा मिल जाता है, क्योंकि उसके बगैर उनकी गाड़ी नहीं चलती पार्लियामेंटेरियंस की। तो लिहाजा कर्जे मिलते रहे, अवाम बड़े जहन्नुम में जाए, उनको 50,000 से अब 2 लाख पर पहुंच गया फी पर्सन कर्जा पाकिस्तान का, वो बढ़ता रहेगा। तो नाज़रीन, मैं इजाजत चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और आपसे यह अर्ज करूंगा कि देखें, आप अवाम ने अपनी मदद आपके तौर पर अपना दिफा करना है। हुकूमत की पॉलिसियां जो भी हैं वो आपके सामने है, लेकिन हम हुकूमत की पॉलिसियों से बहैसियत इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट्स हम मुतमईन नहीं है। हम गवर्नमेंट को फेवर भी करते हैं एज ए, हमारे जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी हम मुतमईन नहीं है। गवर्नमेंट वो पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं कर सकी जितनी इस गवर्नमेंट से तवक्को थी अवाम को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।